नारी गरिमा पर प्रहार नहीं करेंगे कभी भी स्वीकार। महिला सांसद का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसी के साथ संसद के मॉनसून सत्र के छठे दिन की कार्रवाई से ठीक पहले एनडीए सांसदों ने मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के सम्मान के लिए विरोध प्रदर्शन किया। जिस मौलाना के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है उनका नाम है साजिद रशीदी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने हाल ही में अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर जो टिप्पणी की थी उस पर वो बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि न सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, बल्कि इस मुद्दे पर तो अब पूरा का पूरा एनडीए डिंपल यादव के समर्थन में उतर आया है। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे, वो अलग बात है। खुद अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, सवाल ये भी है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव दिल्ली में ही मौजूद एक मस्जिद जाते हैं। ये उसी दौरान की तस्वीर है। इसमें अखिलेश के साथ उनकी पत्नी है डिंपल यादव, जो मैनपुरी से सांसद भी हैं। फिर उनके साथ और भी समाजवादी पार्टी के सांसद बैठे हैं, जैसे मोहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क और धर्मेंद्र यादव। अब जैसे कि तस्वीर में दिख रहा है, डिंपल यादव बिना सिर ढके साड़ी में बैठी हैं। वैसे तो इस तस्वीर में कोई खास बुराई नहीं है जिस पर हो हल्ला काटा जाए, लेकिन फिर भी साजिद रशीदी ने इस्लाम का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब साजिद रशीदी ने डिंपल के कपड़ों को आपत्तिजनक बताते बताते एक डिबेट में यह तक कह दिया कि डिंपल यादव मस्जिद में नंगी बैठी हैं। मैं जानती हूं मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसे मौलाना और इनकी कट्टर सोच लोगों के सामने आनी चाहिए। डिंपल यादव पर एक बार नहीं बार बार गंदी टिप्पणी कर रहे साजिद रशीदी पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता चुप क्यों हैं, समझ से परे है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, इतना विवाद होने के बावजूद साजिद रशीदी पूछ रहे हैं कि मैंने गलत क्या कहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर पूरा का पूरा एनडीए कैसे डिंपल के सपोर्ट में आ गया, आइए अब ये देखिए और सुनिए। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए। नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी। उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपने ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा। बहरहाल संसद के बाहर किस तरीके से एनडीए के सांसद डिंपल के समर्थन में और मौलाना के विरोध में नारे लगा रहे हैं, आइए एक बार फिर से देखिए।
सपा भले ही डिंपल के लिए किसी रशीदी जैसे मौलाना से ना लड़ रही हो कि कहीं उसका MY समीकरण ना बिगड़ जाए, कहीं मुस्लिम वोट बैंक ना खिसक जाए, न जवाब मांग रही हो, लेकिन एनडीए ने मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर महिला सांसद आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहां पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रजदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से बयान आया है, समाजवादी पार्टी चूंकि समर्थन नहीं कर रही है, कोई वक्तव्य नहीं दे, इसलिए एनडीए के सांसद उनके समर्थन में आए हैं। नहीं, अब समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है ये तो पता नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है ना। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी राजनीति क्या बचेगी। उनकी राजनीति पूरे की पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अगर वो अपनी ही लीडर के लिए आवाज उठाएंगे, उसमें भी अगर उनका वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, तो आप समझिए कि अपने नेता के लिए भी ये लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए एनडीए हमेशा नारी सम्मान में है। वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और नारी का सम्मान के लिए एनडीए हमेशा खड़ा है।